करोड़ दर्शकों के भरोसे। तो बिहार के असेंबली इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। आज कुल 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह दूसरा मरहला है। पहले मरहले में जो 28 अक्टूबर को हुआ था, 71 सीटों पर वोट डाले गए थे और आज 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि 160 से ज्यादा सीटें जो है वो पूरी हो रही हैं और बिहार में किसी भी पार्टी या किसी इत्तेहाद को इक़्तिदार पाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इन दो मरहलों में ही आवाम के रुझानों के मुताबिक एनडीए या फिर जो अजीम इत्तेहाद है उसे क्या इतने नंबर्स मिल जाएंगे कि वो सरकार बना सकें। क्योंकि इसके बाद जो तीसरा मरहला है, तीसरा और आखिरी मरहला, उसके तहत वोटिंग 7 नवंबर को होनी है। तो आज सुबह से जिस तरह से वोटिंग का अमल जारी है, कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिली कि ईवीएम में खराबी थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, और खराबी की वजह से कहीं आधे घंटे ताखीर से, कहीं 1 घंटे की ताखीर से, तो कहीं उससे भी ज़्यादा ताखीर से वोटिंग शुरू हुई है। और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वोटिंग का अमल जारी है। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाब के तहत 28 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो, इन 2 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। इसी तरह से गुजरात में भी 8 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ कई और ऐसे रियासतें हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा महसूस किया जा सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है मरकज़ की, उसके खिलाफ या उसके फेवर में भी कहीं ना कहीं ये मैंडेट हो सकता है। जिस तरह से तमाम रियासतों, यानी कई रियासतों से वोटिंग को लेकर बातें आएंगी, उससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है। दूसरा मरहला कितना अहम है, इस पर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ। इस वक्त आपको हम बताते हैं कि 90 साला बुजुर्ग, जी हां, 90 साला बुजुर्ग खातून से हमारे नुमाइंदा ने न सिर्फ बात की है बल्कि पोलिंग मरकज तक उन्हें ले जाने में मदद भी की। यानी कि जमहूरियत के इस त्यौहार में कितना अहम है आपका एक वोट, इस बात को ये 90 साला खातून से बात करके पता आपको चल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण का चुनाव है और कई चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ एक रंग ये भी है जहाँ पे 90 साल की महिला, मेरे साथ बुजुर्ग महिला है जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन वोट करने के लिए मतदान केंद्र में पहुँची है अपनी बेटे के साथ। कौन, आपका बेटा ही है ना? हाँ। मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मतदान केंद्र में। तो क्या सोच करके वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पे? जीतेगा बोल, सरकार जीतेगा बोल के। जीतेगा सरकार जीतेगा, जो अच्छा करे। हाँ, जो अच्छा करे जीतेगा। एक और भात देगा हम लोग को खाने का, रोजगार। हाँ, रोजगार देगा, घर देगा उससे। हाँ हाँ हाँ, है ना? तो क्या हुआ है, पैर में चल फिर नहीं पाते काकी आप? नहीं चलते, बहुआ ले जाता है कहीं कहीं। अच्छा, नहीं सकते, चलने फिरने में असमर्थ है आप? हाँ हाँ। तो मतदान करने के लिए लेकिन आए, क्योंकि मतदान करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। कि 327 संख्या नंबर ये बूथ है पटना का। यहाँ पे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये बिहार विधानसभा चुनाव है आज। और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। तो चलने फिरने में ये जो मतदाता है असमर्थ है, लेकिन मतदान करने के लिए पहुंचे हुए। तो न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम दर्शकों से ये अपील है कि जो मतदाता इस वक्त घर पे बैठे हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान केंद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। कैमरामैन अमित के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो आपने देखा कि जमहूरियत के इस त्यौहार में आवाम की भागीदारी कितनी अहम है, और इस बात को महसूस करते हुए 90 साला इस खातून ने भी वोट दिया। और नीतीश कुमार को आप